हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका दोस्त अंकित झा। आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना सिखाऊंगा। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सेम टू सेम यही कॉन्टैक्ट फॉर्म मैं आपको बना के दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अगर आप लोग को बिल्कुल भी कोडिंग की नॉलेज नहीं है तो भी आप लोग बना पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप कोड करके दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आप लोग मुझसे पूछ लेना। देखो, नाम आप डाल सकते हो, यहाँ पे ईमेल डाल सकते हो, इसका फोन नंबर, यहाँ पे सिर्फ नंबर ही डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैसेज डाल के सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो काफी अच्छा कॉन्टैक्ट फॉर्म है। वीडियो में आखिर तक बने, हम लोग चलते अपने कोड एडिटर की तरफ। कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं किसी भी कोड एडिटर की तरफ। मैं पर्सनली विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करता हूँ। जिस भी कोड एडिटर का यूज करता हूँ उस पर आ जाओ। ठीक है, देखो इसके बाद मैं एक फाइल बनाता हूँ index.html। तो index.html, और मैंने ना पहले से एक इमेज लेके रखी है। देखो ये वाली इमेज है। ठीक है, आप लोग भी इमेज कहीं से डाउनलोड कर लो। पिक्सल नाम की वेबसाइट होती है, काफी सारी, देखो पिक्सल वेबसाइट होगा, और भी काफी सारी वेबसाइट होते हैं जहाँ पे आप लोग को कॉपीराइट फ्री इमेज मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये हो गया। इसके बाद index.html पे जानकर सबसे पहले मैं बॉयलर प्लेट को ऐड करता हूँ। बॉयलर प्लेट को ऐड करने का देखो डॉक्यूमेंट में मैं कर देता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म मैंने कर दिया। इसके बाद देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट को ऐड कर देता हूँ, लिंक कोलन CSS। और देखो स्टाइल शीट ऐड हो चुकी है, तो देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस। तो स्टाइल डॉट CSS में कर देता हूँ, तो देखो हो चुका है ऐड। इसके बाद देखो मैं आपको दिखाता हूँ, HTML में हम आ जाते हैं। इसका देखो बॉडी में हमें क्या करना है, डिव टैग का यूज करना है। डिव जिसके क्लास हम रखेंगे कंटेनर। ठीक है, डिव जिसकी क्लास हम रखेंगे कंटेनर, मैंने रख दिया। इसका देखो एक और डिव का हम यूज करेंगे, डिव जिसकी क्लास हम रखेंगे कॉन्टैक्ट बॉक्स। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट बॉक्स, कॉन्टैक्ट बॉक्स, तो ये भी मैंने कर दिया कॉन्टैक्ट बॉक्स। इसके बाद देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी हो गया। इसके अंदर हम एक और डिव बनाएंगे। ये क्या डिव रखेंगे, देखो डिव एक और बनाएंगे जिसकी क्लास हम कर देंगे लेफ्ट। ठीक है, तो लेफ्ट में कर देता हूँ। इसका देखो हम एक और डिव बनाएंगे जिसकी क्लास हम रख देंगे राइट। ठीक है, जिसका नाम सब कुछ ऐड करेंगे। तो डिव जिसकी क्लास हम क्या कर देंगे ना, राइट कर देंगे। ठीक है, राइट मैंने कर दिया। इसका देखो इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले ना हम हेडिंग टू टैग का यूज करेंगे, जहां मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट अस मैंने कर दिया। इसका देखो मैं आपको दिखाता हूँ। इसका ये होने का देखो यहाँ पे मैं इनपुट टैग का यूज करूंगा। इनपुट टैग का मैंने यूज कर, टाइप में टेक्स्ट ही रहने दो। ठीक है, इसका देखो क्लास में मैं कर देता हूँ, क्या कर दूंगा क्लास, तो फील्ड कर दूंगा FIELD। ठीक है, फील्ड। इसका देखो इसका प्लेस होल्डर में मैं कर देता हूँ, प्लेस होल्डर में मैं कर दूंगा नेम। ठीक है, तो प्लेस होल्डर में मैंने कर दिया नेम, NAME। ठीक है, नेम करने के बाद देखो कंट्रोल D। इसका देखो यहाँ पे टेक्स्ट की जगह मैं कर देता हूँ ईमेल, जैसे कोई भी टाइप करे तो बस ईमेल ही टाइप कर सके। ठीक है, और इसका देखो प्लेस होल्डर में भी मैं कर देता हूँ ईमेल। ठीक है, ईमेल। इसका देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ नंबर, क्योंकि हमें मोबाइल नंबर डालना है तो बंदे बस नंबर ही डाल सके। ठीक है, नंबर डालने का देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्लेस होल्डर पे मोबाइल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्या, मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर करने के बाद देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गया। इसका देखो एक अगला भी कर दूंगा टेक्स्ट एरिया, जहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया रहेगा, किसको कुछ मैसेज करना हो। ठीक है, तो देखो मैं यूज करूंगा टेक्स्ट एरिया का। टेक्स्ट एरिया के अंदर देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर मैं क्लास का यूज करूंगा। वही देखो इन सबको हटाओ, इन सबको हटाने का देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लास का यूज करेंगे। क्लास क्या रखेंगे, देखो क्लास के अंदर हम क्या रख देंगे, वही फील्ड। ठीक है, तो FIELD फील्ड मैंने कर दिया, FIELD। ठीक है, इसका देखो प्लेस होल्डर में मैं कर दूंगा, प्लेस होल्डर में कर दूंगा मैसेज। ठीक है, तो मैसेज मैं कर देता हूँ मैसेज। इसका हमने एक बटन का यूज करेंगे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो बटन का हमने यूज किया, बटन के अंदर देखो क्लास रख देंगे हम BTN। ठीक है, तो क्लास हम रख देंगे BTN। उसके बाद हम कर देंगे सेंड। ठीक है, सेंड कर देंगे। सेंड करने का देखो लाइव सर्वर को मैं जब भी एक्टिवेट करूंगा तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ कितने अच्छे से वहां बन चुका होगा। तो देखो बन चुका है, नेम, ईमेल, फोन नंबर, मैसेज, सेंड। ठीक है, ये हो गया। अब इसको CSS की हेल्प से डेकोरेट करेंगे। ठीक है, हम आ जाते हैं अपने CSS पे। तो देखो CSS फाइल मैंने पहले से बनाई हुई है। अब देखो CSS में सबसे पहले हम फॉन्ट यूज करेंगे। फॉन्ट हम कहाँ का यूज करेंगे, फॉन्ट हम यूज करेंगे गूगल का। ठीक है, गूगल फॉन्ट में जाता हूँ। देखो गूगल फॉन्ट पे आने के बाद देखो मैं पॉपिंस यूज करता हूँ, तो पॉपिंस पे हम आ चुके हैं। आप जाओ तो जो भी फॉन्ट आपको यूज करना है सर्च कर सकते हो। पॉपिंस पे आने का गेट फॉन्ट, इसका गेट एम्बेडेड कोड। इसके बाद देखो मैं आपको दिखाता हूँ गेट एम्बेडेड कोड के आने का, देखो इन सबको ऑफ करता हूँ। मुझे देखो ये भी ऑफ कर देता हूँ। मुझे बस कौन सा चाहिए, मुझे चाहिए ये बोल्ड वाला। ठीक है, तो ये करके इसको ऑफ
कर देता हूँ। तो देखो इंपोर्ट पे जाएंगे तो देखो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है, इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद देखो यहाँ पे मैं देखो आपको दिखाता हूँ। ये कॉपी करने के बाद देखो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, पैडिंग मार्जिन सब यूज करेंगे, ठीक है। तो मार्जिन 0 पैडिंग 0, देखो मैं आपको दिखाता हूँ मार्जिन कितना हो गया 0। इसके बाद देखो मैं आपको दिखाता हूँ पैडिंग कितना हो गया 0 हो गया। इसके बाद क्या होगा, बॉक्स साइजिंग कितना हो गया, बॉक्स की साइजिंग कितनी हो गई, जो बॉक्स की साइजिंग हो गई बॉर्डर बॉक्स। इसके बाद और क्या होगा, फॉन्ट फैमिली क्या है, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ फॉन्ट की फैमिली ये वाली है। तो देखो जब भी मैं फॉन्ट फैमिली को ऐड करूंगा देखना कितनी अच्छी फॉन्ट फैमिली हो जाएगी। अभी ऐसी है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ फॉन्ट फैमिली मैं यूज करूंगा। अब देखो तो फॉन्ट फैमिली यूज करते देखो कितनी अच्छी वेबसाइट लग रही है ना, मतलब अभी देखो बहुत अच्छी मैं बना दूंगा, टेंशन मत लो। इसके बाद देखो बॉडी टैग में डालूंगा, देखो बॉडी टैग में क्या क्या करूंगा, विथ को कर दूंगा 100%, विथ कर दूंगा अपना कितना 100%, और हाइट कर दूंगा अपना कितना 100%, विथ हाइट हो गया। इसका देखो अगला हमें क्या यूज करना है, अगला हमें करना है कंटेनर। तो डॉट कंटेनर मैं आपको दिखाता हूँ, कंटेनर। तो डॉट कंटेनर पे जाने का, कंटेनर क्लास में पोजीशन क्या कर दूंगा ना, पोजीशन में अपना कर दूंगा एब्सोल्यूट। इसके बाद देखो डिस्प्ले कर दूंगा अपना क्या फ्लेक्स। तो डिस्प्ले हो गया फ्लेक्स। इसके बाद और क्या, जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर दूंगा। तो जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर। इसके बाद और क्या कर सकता है, अलाइन आइटम को भी सेंटर कर दूंगा। तो अलाइन आइटम को भी मैंने क्या कर दिया, सेंटर कर दिया। इसके बाद और क्या, वेट को 100% कर देता हूँ, वेट कितना 100% हो गया। इसके बाद और क्या, हाइट को भी 100% कर देता हूँ, हाइट कितना हो गया 100%, तो ये भी हो गया, ठीक है। उसके बाद और क्या, पैडिंग को 20 पिक्सल 100 पिक्सल करके देखते हैं, पैडिंग 20 पिक्सल और अपना 100 पिक्सल, ठीक है। ये हो गया, अब देख लेते हैं कैसी लग रही है हमारी वेबसाइट, ठीक है। तो देखो सेंटर में आ चुका है, इसको ना थोड़ा साइड में करके यहाँ पे एक इमेज लगा देता हूँ, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अब क्या यूज करेंगे। इसके लिए देखो मैं वापस से जाऊंगा डॉट कंटेनर में, डॉट कंटेनर। इसका देखो आफ्टर, आफ्टर क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो डॉट कंटेनर का आफ्टर, यहाँ पे देखो कंटेंट क्या करूंगा ना, मैं कंटेंट को क्या कर दूंगा, कंटेंट को ब्लैंक छोड़ देंगे। ब्लैंक छोड़ने के बाद एक मिनट, कंटेंट को ब्लैंक छोड़ दिया। कंटेंट को ब्लैंक छोड़ने का देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसका पोजीशन हम करेंगे। तो पोजीशन में क्या कर देता हूँ, पोजीशन में कर देता हूँ एब्सोल्यूट। तो पोजीशन एब्सोल्यूट हो गया। इसका और क्या कर सकते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट करने का लेफ्ट भी 0, तो लेफ्ट 0। इसका देखो टॉप भी 0 कर देता हूँ, लेफ्ट 0 टॉप 0, विथ 100%। तो विथ अपना हो गया कितना 100% हो गया। हाइट अपना कितना हो गया, हाइट भी अपना हो गया 100%, विथ 100%, हाइट 100%। बैकग्राउंड को क्या कर दूंगा, बैकग्राउंड को यूआरएल का यूज करूंगा। इमेज मेरे पास पहले से मैंने आपको दिखाते इमेज डॉट जेपीजी, उसको मैं क्या कर दूंगा, नो रिपीट कर दूंगा पहले, उसको मैं सेंटर में अलाइन कर दूंगा। तो सेंटर ये हो गया, ठीक है। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, इसका देखो ये हो गया, बैकग्राउंड साइज को कवर कर दूंगा। तो बैकग्राउंड का साइज अपना हो गया कवर। बैकग्राउंड साइज कवर होने के बाद इसका जेड इंडेक्स को -1, तो जेड इंडेक्स कितना हो गया -1। उसके बाद और क्या, इसका देखो फिल्टर को मैं ब्लर कर देता हूँ, कितना 18 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। वैसे 20 पिक्सल भी सही लगेगा, चलो छोड़ो। तो -18 नहीं 18 पिक्सल, तो 18 पिक्सल में करता हूँ, देखते हैं कैसा लगता है, ठीक है। तो ये होने के बाद देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये तो हो गया कॉन्टेक्ट बॉक्स में चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले डॉट कॉन्टेक्ट बॉक्स जो हमने बनाया था ना, डॉट कॉन्टेक्ट बॉक्स, उसमें हम क्या क्या चेंजेस करेंगे ध्यान से देखो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैक्सिमम वेट को कितना कर देंगे, मैक्सिमम वेट को 850 पिक्सल। तो मैक्सिमम वेट हो गया अपना 850 पिक्सल। डिस्प्ले को मैं कर दूंगा ग्रिड, तो डिस्प्ले मैंने अपना कर दिया ग्रिड। इसके बाद और क्या कर दूंगा, ग्रिड टेम्पलेट को, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम को कितना कर दूंगा, रिपीट। रिपीट कितना कर दूंगा, देखो 2 और 1 FR, ठीक है। तो 2 और 1 FR ये मैंने कर दिया। इसका देखो और क्या क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, अलाइन आइटम्स को भी सेंटर कर देता हूँ, तो अलाइन आइटम्स को भी मैंने कर दिया सेंटर। उसका देखो और क्या कर सकते हैं, अलाइन आइटम्स का टेक्स्ट अलाइनमेंट को भी सेंटर में, ठीक है। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट को भी मैं क्या कर देता हूँ, सेंटर कर देता हूँ। ये तो हो गया। देखो इसका लेफ्ट राइट में चेंजेस कर देते हैं। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, तो डॉट लेफ्ट की जो क्लास है ना, उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं वेबसाइट कैसी लग रही है, ठीक है। अब देखो लेफ्ट में चेंजेस करेंगे, राइट में चेंजेस करेंगे और हेडिंग वगैरह में चेंजेस करके आपको दिखाता हूँ। तो लेफ्ट में कितना चेंज कर देंगे, देखो हाइट में अपना कर देता हूँ 100%। तो देखो लेफ्ट में ना हाइट को 100% कर देता हूँ। यहाँ पे भी हम एक इमेज लगा देंगे, अच्छा लगेगा। तो बैकग्राउंड को मैं कर दूंगा क्या, यूआरएल में वही इमेज लगा देंगे, ठीक है। तो इमेज को मैं कर देता हूँ जेपीजी। इसका वही सेम प्रोसेस, नो रिपीट सेंटर, तो नो रिपीट कर देता हूँ और क्या सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। इसका देखो बैकग्राउंड साइज को कवर कर देता हूँ, तो बैकग्राउंड साइज को क्या कर दूंगा, कवर कर दूंगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड साइज को कवर कर दूंगा। इसका बॉर्डर रेडियस को 20, तो बॉर्डर रेडियस को कितना कर दूंगा 20%, तो बॉर्डर रेडियस 20% हो गया अपना, ठीक है। उसका राइट में भी थोड़ी ना पैडिंग वगैरह कर देता हूँ, ठीक है। तो राइट में अपना देखो मैं आपको दिखाता हूँ, राइट में क्या क्या होगा, राइट में
पैडिंग हो जाएगी 25 पिक्सल 40 पिक्सल, तो 25 पिक्सल और क्या हो जाएगा 40 पिक्सल। ठीक है, ये हो गया। इसका देखो हेडिंग में क्या करूंगा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ H2 में क्या क्या चेंजेस करूंगा। हेडिंग में करूंगा अपना पोजीशन में कर देता हूँ रिलेटिव, तो पोजीशन रिलेटिव। इसका पैडिंग बॉटम कितना कर दूंगा ना, पैडिंग बॉटम देखो अभी मैं पहले इतना देख लेता हूँ कैसा लग रहा है। ठीक है, तो देखो हम देखते हैं कैसा लग रहा है। तो ये तो हो गया 25 पिक्सल 40 पिक्सल। यहाँ पे देखो पैडिंग बॉटम, तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये पोजीशन तो हो गया। इसके बाद देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हमें क्या करना है, क्या गलती हो गई भाई, एक मिनट इसको हम हटाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे राइट हो गया, लेफ्ट हो गया। इसके बाद हेडिंग 2 में हम चेंजेस करेंगे, है ना। तो हेडिंग 2 में क्या क्या होगा, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं पोजीशन को कर देता हूँ अपना रिलेटिव। इसके बाद देखो पोजीशन रिलेटिव होने के बाद और क्या है, पैडिंग, पैडिंग बॉटम की साइड कितना हो जाएगा, पैडिंग बॉटम की साइड हो जाएगा 10 पिक्सल। ठीक है, और क्या हो जाएगा, मार्जिन बॉटम की साइड कितना हो जाएगा 10 पिक्सल, मार्जिन बॉटम की साइड कितना हो जाएगा 10 पिक्सल। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसके आफ्टर में हम क्या क्या चेंज करेंगे। ठीक है, तो H2 के आफ्टर में क्या क्या करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आफ्टर में क्या क्या चेंजेस हो सकता है, पहले देखो ये सही लग रहा है, तो हेडिंग वगैरह तो सही लग रही है। ठीक है, इसमें और क्या क्या होगा देखो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले कंटेंट को तो ब्लैंक छोड़ दूंगा, तो कंटेंट अपना हो गया ब्लैंक। ठीक है, कंटेंट ब्लैंक होने के बाद देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये ब्लैंक हो गया। पोजीशन एब्सोल्यूट, तो पोजीशन अपना हो गया एब्सोल्यूट। ठीक है, इसके बाद और क्या है, लेफ्ट 50%, तो लेफ्ट हो गया अपना कितना 50%। इसके बाद और क्या मैं आपको दिखाता हूँ, बॉटम कर दूंगा 0, तो बॉटम हो गया अपना कितना, बॉटम हो गया अपना 0। बॉटम 0 होने के बाद और क्या, ट्रांसफॉर्म कितना कर दूंगा, ट्रांसफॉर्म कर दूंगा अपना ट्रांसलेट y की तरफ, y की तरफ कितना -50। ठीक है, -50% कर दूंगा। ठीक है, -50% करने के बाद देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद और क्या कर सकते हैं, इसका देखो हाइट को 4 पिक्सल, तो हाइट अपना हो गया 4 पिक्सल। ठीक है, और क्या हो गया, इसका वेट हो गया अपना 50 पिक्सल, तो वेट हो गया अपना 50 पिक्सल। ठीक है, ये होने के बाद बॉर्डर का रेडियस कितना हो गया, बॉर्डर का रेडियस हो गया अपना 2 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस हो गया 2 पिक्सल। इसका बैकग्राउंड कलर को क्या कर दूंगा, बैकग्राउंड कलर हो गया अपना कितना, तो देखो 2EC, तो 2ECC71। ठीक है, ये मैंने कर दिया। इसका देखो और मैं आपको दिखाता हूँ, इसका फील्ड में कुछ चेंजेस करेंगे। फील्ड में क्या क्या चेंजेस करेंगे, देखो फील्ड्स, तो डॉट फील्ड है ना, क्लास है फील्ड, सॉरी, तो FIELDS, तो FIELDS फील्ड में हम क्या क्या चेंजेस करेंगे, देखो वेट को कर दूंगा 100%, वेट अपना कर दूंगा कितना 100%। ठीक है, इसके बाद और क्या कर सकते हैं, पैडिंग को कर दूंगा, पैडिंग अपना कर दूंगा कितना 0.5 REM और 1 REM। ठीक है, तो 1 REM मैंने कर दिया। ये होने के बाद और क्या, आउटलाइन को नन कर दूंगा, तो आउटलाइन अपना हो गया क्या, नन, तो आउटलाइन नन हो गया। इसके बाद बॉर्डर रेडियस कितना हो गया, तो बॉर्डर का अपना रेडियस हो गया कितना 2 पिक्सल, और इसका सॉलिड इसके बाद कितना RGBA, देखो तो ये कर दूंगा 0,0,0,0, तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद और क्या, इसका देखो बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, तो बॉर्डर का रेडियस कितना हो गया 20 पिक्सल हो गया। ठीक है, ये होने के बाद देखो और क्या कर सकते हैं, फॉन्ट के साइज को हम कर देंगे 1.1 REM, तो 1.1 REM, तो ये भी हो गया। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, देखो मार्जिन बॉटम को कितना कर दूंगा, मार्जिन बॉटम हो गया अपना 22 पिक्सल। ठीक है, ये होने के बाद ट्रांजिशन अपना कर दूंगा, ट्रांजिशन अपना कर दूंगा 0.3 सेकंड। ठीक है, ये होने के बाद अब बारी है बटन नीचे बनाने के, बटन में चेंजेस करने की। ठीक है, तो देखो ये सब तो हो गया। इसका देखो हमें बटन वगैरह में चेंजेस करने हैं। ठीक है, ऊपर क्या हो गया था ना, यहाँ पे थोड़ी गलती वगैरह हो गई थी। देखो मैं आपको पूरा कोड वापस दिखा दे, तो यहीं पे कहीं गलती हुई थी, मैंने सही कर दिया, तो देखो अब सही हो गया पूरा साइज वगैरह। ठीक है, तो देखो अब इधर हमें क्या क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, बटन हमें कैसे यूज करना है, बाकी आपको एक कोड टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक है, मैं आपको पूरा कोड वहां पे प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, सच से पता नहीं क्या मिस्टेक कर दी थी मैंने पूरा कोड वापस से लिखा ना, वो रिकॉर्ड हो नहीं पाया। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा कोड वैसे देख लो। ठीक है, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये जल्दीबाजी में ना आज मेरे थोड़ा कफ है, इस चक्कर में थोड़ी दिक्कत हो रही थी बोलने में, इसलिए दिक्कत हो गई। कोई ना, आप एक बार पूरा कोड देख लो। ठीक है, इसका देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका और हमें क्या करना है, इसका इतना तो हो गया। इसका देखो डॉट BTN, तो बटन में हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं देखो मैं आपको दिखाता हूँ। वेट कितना हो गया 100%, तो वेट अपना हो गया कितना 100%। 100% होने के बाद पैडिंग हो गया अपना कितना, पैडिंग हो गया अपना 0.5 REM और 1 REM। ठीक है, 1 REM हो गया। ठीक है, 1 REM कर देता हूँ, 1 REM, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद और क्या हमें करना है, पैडिंग हो गया। फॉन्ट साइज अपना कर देते हैं, फॉन्ट साइज अपना कर देते हैं 1.1 REM। ठीक है, तो 1.1 REM। ठीक है, ये हो गया। इसका देखो बैकग्राउंड के कलर को क्या कर दूंगा, देखो बैकग्राउंड के कलर को 2 यही वाला कलर कर
कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद और क्या कर्सर को मैं कर देता हूँ अपना पॉइंटर, तो कर्सर अपना हो गया पॉइंटर। इसके बाद और क्या करना है, देखो आउटलाइन को नन, तो आउटलाइन हो गया अपना क्या, आउटलाइन हो गया अपना नन, तो आउटलाइन में कर देता हूँ नन। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, देखो बॉर्डर को भी नन कर देता हूँ, बॉर्डर हो गया अपना क्या नन। इसका देखो और क्या कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल। ठीक है, बॉर्डर का रेडियस कितना हो गया, 15 पिक्सल हो गया। ठीक है, ये होने का देखो वो हमारा बन चुका है कितने अच्छे से वेबसाइट। ये वेबसाइट का देखो कॉन्टेक्ट पेज कितना अच्छा लग रहा है, आप लोग चाहो तो बना सकते हो, इसका कोड टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग चाहो तो देखो होवर भी कर सकते हो .btn, और ठीक है इसका देखो कोलन लगा के होवर लिख दो, तो देखो होवर लिख दो HOVER, होवर लिखने के बाद देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड कलर आप कर दो, बैकग्राउंड कलर आप कर दो, कितना कर दोगे, देखो 27। ठीक है, 27 करने के बाद AE इसका 60। ठीक है, ये हो गया। इसका देखो मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये देखो जब हम होवर करेंगे इसके ऊपर तो देखो ये कलर चेंज हो गया ना, तो देखो ये हो गया। बाकी देखो कितना अच्छा कॉन्टेक्ट फॉर्म बन गया। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है वापस आप लोगों को ना कोड दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो कोड देख लो पूरा, कहीं ना मैंने इधर स्पेलिंग में साथ कंटेनर गलत लिख जाते कॉन्टेक्ट बॉक्स, इसलिए प्रॉब्लम हो गई थी। आप लोग देख लो पूरा कोड, बाकी मैंने टेलीग्राम चैनल पे पूरा कोड दे दिया है, वहां से आप लोग डाउनलोड करके आप लोग एक्सिक्यूट कर सकते हो कोड को। ठीक है, ऐसी हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।